गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है, टू लाइंस इन ए प्लेन आर कॉल्ड द पैरेलल। वो लाइन होती है इफ़ डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन आइदर साइड। मतलब उन दोनों लाइन को पैरेलल लाइन कब कहेंगे? पैरेलल लाइन के लिए पहले तो दो लाइन होगी है ना, टू लाइंस या मोर देन टू लाइंस। तो वो आगे बढ़ाने पे कभी नहीं मिलती है तो उनको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे रेलवे लाइंस जो होती है वो पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। अपोजिट एज ऑफ द स्केल, स्केल के जो अपोजिट लाइंस होती है वो भी पैरेलल लाइन के। ब्लैक बोर्ड वगैरह, डोर वगैरह के जो एजेस होते हैं, अपोजिट एजेस, वो होते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो जब टू से ज़्यादा लाइंस जब आगे बढ़ाने पे नहीं मिलती है तो वो पैरेलल लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी, यहाँ पे ये दोनों अगर हम इस तरफ आगे बढ़ाएं बी की साइड पर तो भी, और सी डी को भी आगे बढ़ाएं तो ये दोनों कभी नहीं मिलेगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती है। अगर हम ए साइड से और सी साइड से आगे बढ़ाएंगे तो भी इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। तो ये लाइन पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आप लोग समझ गए। फिर एक होता है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? ए लाइन विच कट टू आर मोर गिवन लाइन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। मतलब एक लाइन अगर टू या टू से ज़्यादा लाइन को कट करती है अलग अलग पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर, तो वो ट्रांसवर्सल होती है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि इसने ए बी और सी डी को पी और क्यू अलग अलग पॉइंट पर कट किया है, दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट किया है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्सल होगी वो जो लाइंस अदर लाइन है उनको अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी, तो हम उस कट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो यहाँ पर एल ट्रांसवर्सल है, एल लाइन जो ट्रांसवर्सल है वो पी और क्यू पर कट कर रही है ए बी और सी डी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ट्रांसवर्सल टू लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट कर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए बी और सी डी है, पी क्यू ने कट किया है एल पॉइंट पर और एम पॉइंट पर, तो पी के साथ 4 एंगल बनेंगे ट्रांसवर्सल लाइन से, और एम पर भी 4 एंगल बनेंगे, है ना। एल पॉइंट पर भी 4 एंगल और एम पॉइंट पर भी 4 एंगल, तो कुल मिला के 8 एंगल बने। तो जब एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कट करती है तो कुल मिला के 8 एंगल बनते हैं। अब ये 8 एंगल है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो देखते हैं रिलेशन को। एक्सटीरियल एंगल, सबसे पहले एक्सटीरियल एंगल होता है बाहर के एंगल। जैसे ये दो लाइन है तो 1 और 2 ये बाहर की साइड पे बन रहे हैं, ए बी और सी डी लाइन के बाहर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ, तो 1 और 2 एक्सटीरियल एंगल है। उसी तरह से 7 और 8 भी बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो ये एक्सटीरियल एंगल है। फिर आता है इंटीरियर एंगल, जो लाइंस के अंदर बनते हैं। तो ट्रांसवर्सल के द्वारा जो ए बी और सी डी है उस पर लाइन के अंदर बने हैं, जैसे 3 और 4 इंटीरियर एंगल है, और 5 और 6 भी इंटीरियर एंगल है। फिर आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जब एक एंगल बाहर होता है और एक एंगल अंदर होता है, तो सेम साइड पर होनी चाहिए एंगल, सेम साइड पर। जैसे कि लेफ़्ट साइड पर 2 बाहर की तरफ है तो 6 अंदर की तरफ है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर 1 राइट साइड पे बाहर की तरफ है तो 5 अंदर है, तो एक बाहर होगा एक अंदर होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, और सेम साइड एक ही तरफ होनी चाहिए। उसी तरह से 3 अंदर है तो 7 बाहर है, लेकिन सेम साइड, ये भी करस्पॉन्डिंग है। 4 अंदर है तो 8 बाहर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, उसके बाद से अल्टरनेट इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब अंदर के, तो लाइंस के अंदर के जो एंगल है वो, और अल्टरनेट का होता है क्रॉस में, तो अंदर के जो क्रॉस के एंगल जैसे 3 और 5 अंदर भी है और क्रॉस में भी है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और उसी तरह से 4 और 6 ये अंदर है और क्रॉस में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट जो पेयर होता है वो होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जो लाइन के बाहर की तरफ बने और क्रॉस में बने। एक्सटीरियर मतलब क्या हो? बाहर, तो 2 भी बाहर है और 8 भी बाहर है, लेकिन क्रॉस में, एक लेफ़्ट साइड में तो एक राइट साइड में, लेकिन दोनों बाहर है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है।
और 1 और 7 भी अल्टरनेट एक्सियल एंगल। ये तो ए और बी यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं है ना, और ट्रांसवर्सल ने इनको डिफरेंट पॉइंट पे कट किया है, तो एंगल को हमने बताया कि क्या क्या बताते हैं, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ पैरेलल लाइन पर हो, पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल से ये एंगल बनते हैं, तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। और सेम साइड के जो एंगल है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का सम भी 180 होगा। ये प्रॉपर्टी लगती है पैरेलल लाइन में, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या है, नंबर 1, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर या एक्सटीरियर सेम साइड के जो एंगल है उनका सम और करते हैं तो वो 180 होता है। ये पैरेलल लाइन में ये 3 प्रॉपर्टीज़ लगती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। और सेम साइड के एंगल जैसे 3 और 6 है, उनका सम क्या होगा, 180। मतलब कि लाइन के एक ही तरफ के एंगल है, जैसे 3 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो अंदर के ही दोनों एंगल है सेम साइड पर, तो उनका सम 180 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सेम साइड के एंगल की बात हम कर रहे थे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट MCQ है। When two lines are intersecting by transversal, the corresponding angles formed are equal, then the lines are। तो हम जानते हैं जब 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल, जैसे ये L और M लाइन है, इसको इस लाइन ने कट किया, N लाइन है तो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग कौन, एक अंदर का है तो एक बाहर का है। जैसे कि ये 2 है तो T2 के सेम साइड पर एंगल यहाँ पे अगर होगा तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। तो ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब है वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं मतलब वो लाइंस पैरेलल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड है, इन द गिवन फिगर एल और एम, एल पैरेलल टू एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल। इस फिगर में एल और एम पैरेलल है और एन ट्रांसवर्सल है। एंगल 2 इज 110 डिग्री, 110 2 है, तो 1 एंगल इज, तो 1 एंगल कितने का होगा। तो हम एक, तो यहाँ पे हमने देखा कि एल और एम पैरेलल है और ये एन ट्रांसवर्सल है। 2 एंगल 2 हमें दिया है 110 का, तो हमने क्या माना कि यहाँ पे इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एक्स मान लिया। तो एक्स बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और 2 इंटीरियर है, तो एक्स इक्वल टू 2, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 110 डिग्री का एक्स हो गया। अब एक्स और 1 दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है, लीनियर पेयर बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो एक्स प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 110 आया, तो 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, 110 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू 70। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ सेकंड MCQ में। थर्ड MCQ में पूछा है, इन द एग्जॉइंट फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी की लाइन सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 130 डिग्री। ए पी क्यू मतलब यहाँ का एंगल 130 है और पी क्यू डी निकालना है, पी क्यू डी यहाँ का एंगल निकालना है। तो ये एंगल जो दिया है और ये निकालना है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो हम जानते हैं पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा पी क्यू डी भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट विच आर पैरेलल इन द फॉलोइंग फिगर। तो ए बी सी डी इसमें पैरेलल लाइन बतानी है, इनमें पैरेलल लाइन, सभी में पैरेलल लाइन बतानी है। तो इसमें क्या हुआ, ए बी के अपोजिट साइड क्या है,
DC, तो AB और DC क्या है, पैरेलल है। उसी तरह से AD के पैरेलल कौन है, BC है। तो पैरेलल लाइन बतानी कौन किसके पैरेलल है। इसी तरह से इसके पैरेलल DF के पैरेलल BC और AC के पैरेलल EF। तो इस तरह से पैरेलल लाइन बतानी है। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसे AB के पैरेलल हमने क्या बताया, DC, तो AB पैरेलल DC है ना, और AD के पैरेलल क्या है, BC, तो AD पैरेलल BC। तो ये दो पेयर पैरेलल थे है ना। अब सेकेंड वाला आप कर लीजिएगा। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में PQ के पैरेलल क्या है, PQ के पैरेलल RS है, क्योंकि इनको आगे बढ़ाएं तो कभी नहीं मिलेंगे, इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। TQ के पैरेलल क्या है, तो SU है, तो TQ पैरेलल SU। और बाकी के तीनों लाइन पैरेलल है, PR पैरेलल है QS के और TU के। तो PR पैरेलल QS पैरेलल TU। तो ये तीन पैरेलल लाइन थी, यहाँ पे दो दो पैरेलल लाइन थी, तो हमने आंसर लिखा। उसके बाद फोर्थ जो है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लेंथ वाली लाइन है, जैसे लेंथ क्या होती है हमारी, ये क्यूबॉइड है, तो इसमें ये लेंथ बताता है, लंबाई बताता है। ये लंबाई बताएगा, ये लंबाई बताएगा, ये लेंथ बताएगा, ये लेंथ बताएगा। तो ये चार जो लाइन्स है वो लेंथ बताएगी। तो ये सब पैरेलल है। तो OA लेंथ बता रही है, पैरेलल है किसके, BF लेंथ बता रही है, EG लेंथ बता रही है, CD लेंथ बता रही है। तो सारी लेंथ वाली एक दूसरे के पैरेलल है। उसी तरह से ब्रीथ BE, ये हाइट बता रही है BE, तो हाइट सारी एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये सारे पैरेलल है, जैसे कि BE पैरेलल टू OC पैरेलल टू DA पैरेलल टू GF। उसी तरीके से हमारा ब्रीथ, ये वाला नीचे वाला, ये सारे पैरेलल है। जैसे OB पैरेलल है FA के, FA पैरेलल है GD के, और GD पैरेलल है EC के। तो ये 4 लाइंस पैरेलल हमें बताइए इस क्वेश्चन फोर्थ में, मतलब सेकंड के फोर्थ में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर स्टेट वेदर द लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। इनमें से किस में ट्रांसवर्सल है। तो हम जानते हैं यहाँ पे एल क्या है, इन सारी लाइन को अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसलिए ये एल ट्रांसवर्सल है। यस, यहाँ पर भी एल लाइन है, डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है। जैसे फर्स्ट लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, सेकंड को यहाँ पे कट कर रही है, और थर्ड को यहाँ पे, मतलब डिफरेंट पॉइंट पर तीनों लाइन को कट कर रही है। तो एक लाइन अदर लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करे तो वो ट्रांसवर्सल होती है। तो ये भी यस है। यहाँ पे एल इन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। तो तीनों में यस 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 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजॉइंट फिगर एंगल 1 इक्वल टू 70, एंगल 3 इक्वल टू 55 आर AB एंड CD आर पैरेलल। तो हमें ये बताना है एंगल 1 70 है, एंगल 3 55 है, तो क्या AB और CD पैरेलल है। तो हम जानते हैं एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और क्रॉस में है। एंगल 1 राइट साइड में, एंगल 3 लेफ्ट साइड में, तो क्रॉस में है और एक्सटीरियर है। तो हम जानते हैं एंगल 1 और 3 अगर इक्वल होगा तो ये AB और CD क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल 1 नॉट इक्वल टू 3, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक 70 एक 55 पे। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल नहीं है। और जब ये अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमारा AB और CD पैरेलल नहीं है। तो AB एंड CD आर नॉट पैरेलल। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, नेम द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म द इन द एडजॉइंट फिगर। इस फिगर में हमें जो एंगल दे रखे हैं उनमें से एक्सटीरियर कौन से हैं, इंटीरियर कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हैं, उन सभी को बताना है, उनको वेरीफाई करना है। इन ये करस्पॉन्डिंग है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, सबको बताएंगे हमको कौन क्या नाम से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें डायग्राम में जो डायग्राम हमें दिया है उसके अनुसार जो बाहर के जो एंगल है वो होंगे एक्सटीरियर एंगल। तो बाहर की तरफ जो लाइंस से बाहर है, तो 1 और 2
ऊपर की ओर है लाइन में, और 7 और 8 नीचे की ओर है, मतलब लाइन दोनों लाइंस के अंदर नहीं है, बाहर की तरफ, तो वो एक्सटीरियर एंगल है। तो 1 2 7 8, तो वो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल जो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, तो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, तो 3 अंदर है, 4 अंदर है, 5 अंदर है, 6 अंदर है, तो एंगल 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होंगे? जब एक एंगल बाहर की ओर हो, सेम साइड पर एक अंदर की ओर हो, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे एंगल 1 को ले लें, एंगल 1 क्या है? एक्सटीरियर, बाहर की ओर है, तो इसी साइड पे अंदर का एंगल कौन है? 5 है ना। तो 1 के साथ अंदर का एंगल सेम वर्टेक्स पे नहीं लेना है। आप कहोगे सर 1 के साथ 4 ले लें, तो अंदर ही तो है 4, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। सेम साइड पर हो लेकिन वर्टेक्स अलग अलग हो। तो ऊपर की तरफ 1, बाहर की तरफ है, तो सेकंड वर्टेक्स पर 5 अंदर है सेम साइड पर, तो उसी साइड पर सेम होना चाहिए। तो 1 के साथ 5 जो है, एक बाहर एक अंदर है, तो ये करस्पॉन्डिंग है। तो 1 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 के साथ 6 करस्पॉन्डिंग है, 7 बाहर है तो उसके साथ अंदर 3 करस्पॉन्डिंग है, तो 7 और 3 करस्पॉन्डिंग है। 8 के साथ 4 करस्पॉन्डिंग है, एक बाहर है तो एक अंदर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में। फिर है अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। तो अंदर के एंगल कौन है? 3 4 5 6। और अल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस, मतलब 3 के साथ क्रॉस में कौन है? 5 है, तो 3 और 5 अंदर के हैं और क्रॉस में, इसलिए अल्टरनेट एंगल है। तो 3 और 5 अल्टरनेट एंगल। 4 के साथ क्या है? 6, तो 4 और 6 अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट होंगे और एक्सटीरियर बाहर के एंगल। बाहर के एंगल कौन है? 1 2 7 8, तो 1 के क्रॉस में एक्सटीरियर एंगल कौन है? तो 1 के क्रॉस में है 7, तो बाहर की तरफ क्रॉस में जो एंगल है वो, तो 1 के साथ 7 है, तो 1 और 7 एक्सटीरियर एंगल है। 2 के साथ 8 है, तो 2 और 8 एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बुक में करवा देते हैं सॉल्व। इन द एग्जॉइन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। आंसर द फॉलोइंग। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, मतलब एंगल 1 और 2 क्या हुआ? ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना। एक ऊपर की ओर है, एक अंदर की ओर है, तो सेम साइड पर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से यस करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड है 2 और 3 इक्वल है क्या? तो सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो सी डी और ई एफ की बात करें तो 2 बाहर की साइड हो गया और 3 अंदर की साइड हो गया, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी इक्वल है, तो ये भी बात सही है, यस करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। उसके बाद इज ए बी पैरेलल टू ई एफ। क्या ए बी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है? तो ये भी सही है, क्योंकि अगर हम दोनों को पैरेलल माने और एल को ट्रांसवर्सल माने, तो 1 बाहर का हो गया तो 3 अंदर का हो गया, तो 1 और 3 इक्वल होना चाहिए। तो हम जानते हैं 1 के साथ 270 आया, 1 2 के साथ 370 आया, तो 1 और 3 क्या है? इक्वल ही है ना, दोनों 70 70 आएंगे, तो 1 और 3 इक्वल एंगल है, इसलिए ए बी पैरेलल है ई एफ के। तो ये हमारा रीजन हो गया। तो आप चाहें तो इसे फेर में ना लिखें, बस समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको फेर में लिखना है। इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ए ट्रांसवर्सल पी क्यू, कट देम इफ एंगल 1 इज 65, फाइंड द ऑल अदर एंगल्स। एंगल 1 दिया है 65 और हमें ये कहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। तो हम एक बात जानते हैं, जब 2 लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो 8 एंगल बनते हैं, और 8 एंगल में रिलेशन होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उस रिलेशन का यूज़ करके हम सारे एंगल फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 7 में सबसे पहले गिवन है एंगल 1 65 डिग्री है ना। तो एंगल 1 हमें पता है, तो एंगल 1 से क्या क्या निकल सकता है? तो एंगल 1 से 8 का रिलेशन बनता है, क्योंकि एंगल 1 और 8 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 1 से 8 का निकल सकता है, 1 के साथ 2 का निकल सकता है,
वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। 1 के साथ 3 का भी निकल सकता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो 1 के साथ हम बहुत सारे एंगल का रिलेशन बना के याद कर सकते हैं। तो हम 1 के साथ हमने 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 65 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज़ किया है। तो 1 बाहर की तरफ है, 8 अंदर की तरफ है, सेम साइड पे है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 8 हमारा आ चुका है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 65। तो एंगल 1 के साथ 2 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से 2 भी निकल आया। उसके बाद हमारा 2 निकल आया, तो 2 से हम 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 अंदर की तरफ है तो सेम साइड पर 3 बाहर है। तो 2 के साथ 3 का क्या रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और 1 के साथ 3 का क्या रिलेशन है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो आप रिलेशन याद रखिए कौन किसके साथ है, बाकी वेरीफाई कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। 1 से अगर 3 का रिलेशन करें तो भी 65 आएगा, 2 से 3 का रिलेशन बनाएं तो भी 65 आएगा। तो 2 और 3 का रिलेशन हमने बनाया करस्पॉन्डिंग एंगल का, तो वो 65 है। इसके बाद अब हमारे पास एंगल 1 है, तो 1 के साथ हमें 5 निकालना है। तो हम जानते हैं 1 और ये 5 दोनों एंगल अगर हम प्लस करें तो दोनों का मान एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब लीनियर पेयर। 1 और 5 प्लस करते तो लीनियर पेयर बनता है। तो 1 + 5 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से 1 की वैल्यू पता है 65 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 5 इक्वल टू 180 और ये 65 इधर आएगा तो प्लस से क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर एंगल 5 इक्वल टू 115 डिग्री। तो हमारा 115 डिग्री आ चुका है एंगल 5। अब 5 आ गया तो 5 से 6 निकल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। 5 बाहर का है तो उसके अंदर की तरफ सेम साइड पे करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या निकलेगा, बाहर का है तो अंदर 7 निकल सकता है। और 5 से क्या निकल सकता है, 4 निकल सकता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। तो 5 के साथ भी बहुत सारे रिलेशन हम किसी का भी बना सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 के साथ जो है 7 का रिलेशन बनाया हमने करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 5 और 7 दोनों 115 डिग्री के आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद 7 एंगल 7 का रिलेशन बनाया 6 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 और 6 का रिलेशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर के इंटीरियर है, अंदर के एंगल है और क्रॉस में। तो 7 से 6 निकाला हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 6 की वैल्यू क्या आ गई, 115 डिग्री। तो 6 एंगल निकल आया। फिर 7 से 4 का रिलेशन बनाया वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। तो 4 भी 15 डिग्री आ चुका है। ये 7 का 4 के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल से 4 निकल आया 115 डिग्री। सारे एंगल निकल चुके हैं। अब आंसर लिखेंगे हम। एंगल 1 इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल 2 इक्वल 65 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल 5 इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल 6 इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल 7 इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल 8 इक्वल टू 65 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल की वैल्यू को लिख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल बी सी। तो इन दोनों फिगर, दोनों की क्वेश्चन के दोनों का तरीका सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं, सेकंड आपको होमवर्क में करना है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ये वाला, ये 90 डिग्री है। ये बॉक्स बना हुआ होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ का एंगल पता है तो हम यहाँ से इस जेड को निकाल सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ अब हमें यहाँ का एंगल पता है, वाई निकालना है। अभी सेकंड वाले डायग्राम में यहाँ का एंगल पता है, हमें जेड निकालना है। तो दोनों का तरीका सेम है। आपको हम फर्स्ट बताते हैं, सेकंड आप कर लीजिएगा उसी प्रोसेस से। ये डायग्राम बनाया, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, बी सी और पी क्यू पैरेलल है, ये हमें गिवन है। और ए बी को हमने ट्रांसवर्सल माना है, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। इस लाइन को अगर हम ट्रांसवर्सल माने तो क्या होगा, जब ये ऊपर की दोनों लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये एक्स, ये दोनों हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, तो x इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 और x इक्वल हो गए। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x की वैल्यू हमारे आ चुकी है। उसके बाद अगर हम ए बी मतलब पी क्यू और बी सी को पैरेलल माने एंड ए सी को ट्रांसवर्सल माने, अब ए सी को ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो जब ए सी ट्रांसवर्सल होगी तो ए सी के अकॉर्डिंग यहाँ का जो एंगल है बाहर का 80 डिग्री और ये y, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो y इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारा y की वैल्यू आ गई है किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें दो लाइन पैरेलल दे रखी है, केवल ट्रांसवर्सल को चेंज किया। पहले हमने ए बी को ट्रांसवर्सल माना तो 30 x के इक्वल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और इस बार हमने ए सी को ट्रांसवर्सल माना तो 80 और y अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गए। अब x और y आ चुके हैं तो हम z निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि ए बी सी क्या है? ट्राइंगल है। तो इन ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30, y की वैल्यू 80 निकाल चुके हैं, z की वैल्यू निकालनी है। दोनों को प्लस किया 110 प्लस जेड इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू 110 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो z इक्वल टू 70 डिग्री। तो बस देयरफॉर करके हम x इक्वल टू 30 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री और z इक्वल टू 70 डिग्री लिख देंगे। और इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है, उसमें भी आप अल्टरनेट एंगल से दो वैल्यू निकाल दोगे और फिर एंगल ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर ओवर हुआ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आपके टर्म 1 में आएगा। ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस भी आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।